हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एसएससी जीडी स्पेशल हिंदी प्रीवियस पेपर सेट नंबर 11, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं हल प्रश्न पत्र 18 फरवरी 2019 शिफ्ट थर्ड। तो चलते हैं बिना देरी के आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है सबने बजाई। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सबने तालियां बजाई। आपका अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रसोई घर। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो दंग रह जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चकित हो जाना। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है जो करे वह। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो करे वह भरे। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो दोस्तों आपका वाक्यांश है जो सब कुछ जानता हो। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सर्वज्ञ। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो दोस्तों आपका वाक्यांश है जो कम बोलता हो। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मितभाषी। आपका अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो दोस्तों आपका शब्द है दूषित का विलोम शब्द बताना है आपको। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वच्छ। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दोस्तों आपका वाक्य है राजीव छत सो रहा है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजीव छत पर सो रहा है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो दोस्तों आपको बताना है राष्ट्र का पर्यायवाची शब्द। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, देश। और दोस्तों इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं राज्य, मुल्क। और दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, देश। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दोस्तों आपका वाक्य है सब्जियां इतनी महंगी हैं कि उन्हें खरीदते हुए ग्राहक को सोचना पड़ना रहा है। तो दोस्तों आपको त्रुटि पता चल ही गया होगा कहां पर है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सोचना पड़ना रहा है। तो दोस्तों इसका सही रूप होना चाहिए था सोचना पड़ रहा है। तो दोस्तों पढ़ना के स्थान पर आना चाहिए था पढ़, सोचना पड़ रहा है। आपका अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वनवास। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है बोलने के पहले करो। तो दोस्तों क्या करोगे बोलने से पहले?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बोलने के पहले सोचा करो। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो दोस्तों आपका वाक्य है, वन प्रकृति की देन है, वे देश से सुंदरता में वृद्धि करते हैं। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वे देश से। और दोस्तों इसका जो सही रूप होना चाहिए था वह होना चाहिए था वे देश की। तो दोस्तों से के स्थान पर की का प्रयोग होना चाहिए था, और इसका जो सही रूप है वह है वन प्रकृति की देन है, वे देश की सुंदरता में वृद्धि करते हैं। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है, तुम्हारे गुरु तुमकी प्रार्थना स्वीकार कर सकते हैं परंतु हम नहीं। और दोस्तों मैं आपको एक बार बताता हूं कि रेखांकित खंड का अर्थ होता है जिन शब्दों के नीचे दोस्तों अंडरलाइन दे रखी हो उसको रेखांकित खंड बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है, तो दोस्तों एक तो देता है कि जितना जितने के नीचे अंडरलाइन दे रखा है सिर्फ उसको दे देता है, ठीक दोस्तों, ऑप्शन में। और दोस्तों कभी वो क्या होता है कि वो पूरा वाक्य देता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है कि पूरे वाक्य में गलती नहीं होती, जिसमें सिर्फ अंडरलाइन नीचे होती है दोस्तों सिर्फ उतने में ही मतलब वो अशुद्ध रूप लिखा होता है दोस्तों उसका, और उसका आपको ऑप्शन देख के सिर्फ उतने का ही शुद्ध रूप बताना है दोस्तों। तो आपको सिर्फ उसी में ही गलती देखनी है जिसके नीचे अंडरलाइन दे रखी है, ना कि पूरे वाक्य में, जहां दोस्तों रेखांकित खंड की बात करता है। ठीक दोस्तों, तो इसमें तो दोस्तों आपको दे रखा है तुम की प्रार्थना के नीचे ये दे रखा है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, एक बार मैं इसको क्लियर करता हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पर अंडरलाइन दे रखी है इतने के नीचे, तो आप देख सकते हो तुम्हारे गुरु तुम की। दोस्तों तुम की तो कोई शब्द होता ही नहीं है, तुम्हारे गुरु तुम्हारी प्रार्थना। तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर सकते हैं परंतु हम नहीं। तो दोस्तों जिसमें रेखांकित खंड है सिर्फ उतने में ही गलती होती है, ना कि पूरे वाक्य में। तो आप सिर्फ उतना ही देखना जितने में उसने रेखांकित खंड कर रखा है। ठीक दोस्तों, और इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है, मुझे जिस वस्तु की आवश्यकता है यह वस्तु तुम मुझे दे देना। तो दोस्तों आप देखो रेखांकित खंड में कहां पर इसने गलती दे रखी है, तो वो मैं आपको एक बार बताता हूं कहां पर दे रखी है। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है, वह वस्तु तुम मुझे दे देना। तो दोस्तों आप एक बार वाक्य पढ़ो, मुझे जिस वस्तु की आवश्यकता है। तो दोस्तों यह नहीं दोस्तों, वह वस्तु। तो दोस्तों यहाँ पर अंडरलाइन है, इसमें भी दे रखे अंडरलाइन, लेकिन यहाँ पर केवल मिस्टेक यह में है, यह के स्थान पर आना चाहिए था वह वस्तु तुम मुझे दे देना। ठीक दोस्तों, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के प्राची शब्द का चयन करें। तो दोस्तों आपको बताना है मरुस्थल का पर्यायी शब्द। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रेगिस्तान। और दोस्तों इसके अन्य पर्यायी शब्द हैं राज्य, मुल्क। और दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, रेगिस्तान। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों यहां से ये अनुच्छेद शुरू होता है जो कि एसएससी जीडी में 5 नंबर का आता है। तो दोस्तों हम अनुच्छेद करने वाले हैं, लेकिन दोस्तों इस पेज को आगे पीछे ना करके मैं आपको जहां जरूरत होगी वहां पर 4 ऑप्शन बोलूंगा, आपको उसके अनुसार इसमें ऑप्शन भरने हैं, और पूरा पैराग्राफ होने के बाद में फिर हम इसको आंसर टिक कर लेंगे दोस्तों पांचों क्वेश्चन के। ठीक है दोस्तों, जो 5 क्वेश्चन इसमें हैं। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं, और मैं आपको
ऑप्शन जहां जरूरत होगी वहां ऑप्शन बोलूंगा, 4 ऑप्शन, ठीक है। संगीत के बारे में प्राय जन साधारण की यह है, दोस्तों क्या है? तो ऑप्शन है मान्यता, गायन, साधन, धरती। ठीक दोस्तों, तो क्या है दोस्तों? जन साधारण की यह मान्यता है, यह गायन है, यह साधन है, यह धरती है। दोस्तों यह मान्यता है, तो दोस्तों यहां पर आएगी मान्यता। कि यह मन बहलाने अथवा का साधन है, तो दोस्तों मन बहलाने अथवा किसका साधन है दोस्तों? मनोरंजन का साधन है, धरती का साधन है, भरपूर का साधन है, विश्व का साधन है। तो दोस्तों किसका है? मनोरंजन का साधन है दोस्तों, मनोरंजन, मनोरंजन का साधन है। अथवा भजन पूजन में कविताएं एवं छंद आदि भगवान के गुणगान की वस्तुएं हैं। वस्तुत्व के और भी उपयोग हैं, तो दोस्तों किसके उपयोग हैं? दोस्तों ऑप्शन है आपके संगीत, पुस्तक, तबला, मृदंगम। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों किसके हैं? क्योंकि इसमें संगीत की बात कर रहा है, तो दोस्तों संगीत के और भी उपयोग हैं। दोस्तों यहां पर आएगा संगीत, संगीत के और भी उपयोग हैं। यह ही नहीं मुख पशु पक्षियों तक। दोस्तों ऑप्शन है आपके पानी, आकाश, मनुष्य, घृणा। तो दोस्तों क्या है दोस्तों यहाँ पर? यह मनुष्य ही नहीं, तो दोस्तों मनुष्य, मनुष्य ही नहीं मुख पशु पक्षियों तक की को प्रेरित करने में सक्षम है। तो दोस्तों क्या है? घृणा को प्रेरित करने में सक्षम है, स्वाद को, भावनाओं को, रोग को। तो दोस्तों किसको प्रेरित करेगा? भावनाओं को। दोस्तों यहाँ आएगी भावनाओं, भावना को प्रेरित करने में सक्षम है। मनुष्य समझदार होने के कारण और भी अधिक लाभान्वित होता है। ठीक दोस्तों, तो आपको इसमें पता चल ही गया होगा कहां पर क्या ऑप्शन भरा है हमने। तो दोस्तों हम इसके सीधे आंसर टिक करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने उसमें आंसर भरा था मान्यता, यह मान्यता है। उसके बाद दोस्तों क्या है? ये मन बहलाने और मनोरंजन का साधन है। उसके बाद दोस्तों क्या है? संगीत के और भी उपयोग हैं, ऑप्शन ए। ठीक दोस्तों, अब चलते हैं आगे। उसके बाद दोस्तों इसमें हमने क्या पढ़ा था? मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी, तो दोस्तों मनुष्य। उसके बाद आया था, क्या आया था? भावनाओं, तो ऑप्शन सी भावनाओं। तो दोस्तों अगर किसी क्वेश्चन में आपको मिस्टेक लगे या गलती लगे तो आप मुझे एक बार कमेंट में बता सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो थाली का बैगन मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिद्धांत रहित व्यक्ति। आपका अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो दोस्तों आपको बताना है मौन का विलोम शब्द। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुखर। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो दोस्तों आपका वाक्य है, कभी न कभी इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमें आवाज उठानी होगा। तो दोस्तों आपको पता ही चल गया होगा कि कहां पर इसमें त्रुटि है। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आवाज उठाना, सॉरी उठानी होगा। दोस्तों इसका सही रूप होना चाहिए था आवाज उठानी होगी। तो दोस्तों होगा के स्थान पर होगी आना चाहिए था। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें।
तो दोस्तों आपका वाक्य है मिठाइयां लेकर विजय बाबू घर चला गया। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मिठाइयां लेकर विजय बाबू घर चले गए। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।